बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आपको पिछला अपना लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, जिसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव के हवाले से अपना लेक्चर स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आपको कुछ पहले मैं एग्जांपल्स बताऊंगी और फिर हम फर्दर जो है इसी हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव के हवाले से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो पहली एग्जांपल है वो मैं आपको उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज़ द वेरिएबल ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई। तो हमने पहला पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम कैसे करेंगे कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा एग्जैक्टली जो है वो डेरिवेटिव जो सिंगल वेरिएबल का होता है उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करनी होती है दूसरे वेरिएबल को हम जो है वो एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। सो पहला अगर हमने पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम अपना y जो है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और हम इसको, आपके पास फंक्शन गिवन है सो मैं इसको लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसको मैं ब्रैकेट कर लेती हूँ, ठीक है, y प्लस 2। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हमने पार्शियल बाय पार्शियल x फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास सिर्फ ये आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, ये आपके पास कांस्टेंट है। सो हम जो है वो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि इसका जो डेरिवेटिव है दैट विल बी 2x, ये कांस्टेंट है तो इसका जो है डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये भी आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये आपके पास आ जाता है 2x, ये डेरिवेटिव आ गया और साथ उसके कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 2। सो आपके पास ये है 2x y प्लस 2, इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल x, ठीक है। ये आपका पार्शियल f बाय पार्शियल x है। इसी तरह से हम पार्शियल f बाय पार्शियल y फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कीपिंग x कांस्टेंट, ठीक है। अब हम x को कांस्टेंट करेंगे। सो पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 y प्लस 2। अब हमने x को कांस्टेंट कंसीडर किया है। जब x को कांस्टेंट कंसीडर किया है तो ये सारे का सारा हमारे पास कांस्टेंट आता है। सो ये एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका डिफरेंशियल आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर लिख लूँ तो ये y प्लस 2 आएगा। क्योंकि हमने ये कांस्टेंट लिया सो कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं। पार्शियल बाय पार्शियल y इज इक्वल टू दिस थिंग। सो ये आपके पास आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव जो है पार्शियल y बाय पार्शियल y 1 आ जाएगा और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सो पार्शियल y बाय पार्शियल y जो है 1 है। सो आपके पास जो है पार्शियल f बाय पार्शियल y जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। सो आपने दोनों पार्शियल f बाय पार्शियल x और पार्शियल f बाय पार्शियल y इस गिवन फंक्शन के फाइंड आउट कर लिए। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन गिवन है ये और हमने पार्शियल f बाय पार्शियल x और पार्शियल f बाय पार्शियल y फाइंड आउट करने हैं। सो पहले मैं इसका पार्शियल f बाय पार्शियल x फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मेरे पास क्या है, मैं इसको y जो है वो मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूँगी। सो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये पूरे का पूरा फंक्शन जो है मैं इसको 5xy माइनस 7x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y प्लस 2, ठीक है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। y मेरे पास यहाँ पे एज अ कांस्टेंट है मौजूद। सो मैं पहले का पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ 5xy, ठीक है, माइनस 7 में ले सकती हूँ बाहर, या मैं इसको पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ 7x स्क्वायर ले लेती हूँ, ठीक है, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ माइनस
माइनस में बाहर ले चुकी हूँ, वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ 3x माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ माइनस 6y प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि आपके पास हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हम y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, सो आपके पास 5y एज अ कांस्टेंट आ जाएगा और पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 आता है, सो आपके पास ये टोटल 5y आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप यहाँ पे अपनी समझ के लिए हम ये भी लिख लेते हैं और ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्योंकि कांस्टेंट है सो कांस्टेंट का जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 0 हो जाता है, सो 0 प्लस 3 पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 आ जाएगा माइनस 6 पार्शियल y बाय पार्शियल x, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों और इसको हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन 0 है और फिर ये कांस्टेंट है, फिर ये आपके पास अगेन 0 आ जाता है। सो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 5y पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 हो गया माइनस 7 और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो 2x हो जाता है, ठीक है, ये आपके पास 0 है प्लस 3 पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 हो गया और आगे सारे के सारे 0 हैं, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 5y माइनस 14x प्लस 3। तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो ये वैल्यू आती है। अब दूसरा है मैंने पार्शियल f बाय पार्शियल y फाइंड आउट करना है, तो पार्शियल f बाय पार्शियल y जो है वो आपके पास हम इस केस में हम x को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, सो पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ 5xy माइनस 7x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6y प्लस 2। ठीक है, तो अब मैं ये वाला स्टेप नहीं करती, ठीक है, और इसको या अगर आप चाहें तो चलें हम इसको देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। अब ये है कि 5x हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, हमने x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, सो मैं 5x जो है बाहर ले लेती हूँ, पार्शियल y बाय पार्शियल y, ठीक है, माइनस 7 बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है और x को भी हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको सपोज कर सकते हैं कि 1 है, ठीक है, तो पार्शियल y कांस्टेंट, ये सारे का सारा कांस्टेंट है, जब इसके साथ हमने डेरिवेटिव लिया तो दैट बिकम 0, सो आपके पास ये जो है ये 0 आ गया और माइनस पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ वाई स्क्वायर हो गया प्लस 3x अगेन कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये 0 आ जाएगा माइनस 6 पार्शियल y बाय पार्शियल y और प्लस ये 2 कांस्टेंट है, तो पार्शियल बाय पार्शियल y जैसे बिल्कुल सिंगल वेरिएबल में हम डेरिवेटिव लेते थे एग्जैक्टली उसी तरह से है। अब सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम d के बजाय d बाय डी वाई के बजाय हम यहाँ पे पार्शियल ले रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम कहते हैं कि अब हमारे पास जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है मोर देन वन वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, ठीक है, तो आपका फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल अब नहीं है, हम सिर्फ एक जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम डेरिवेटिव नहीं ले रहे, बल्कि हमारे पास जो फंक्शन है वो मोर देन वन वेरिएबल डिपेंडेंट है, सो हमारे पास जो है हम उनमें से एक को हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल ले रहे हैं, बाकियों के विद रिस्पेक्ट टू नहीं ले रहे, और हम उनके भी विद रिस्पेक्ट टू ले सकते हैं, सो हम इसको पार्शियल में करते हैं कि ये कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है बल्कि ये वन ऑफ दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये डेरिवेटिव है। सो सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम यहाँ पे ये सिंबल पार्शियल ले रहे हैं और एक सिंगल वेरिएबल को ट्रीट कर रहे हैं। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 5x पार्शियल y बाय पार्शियल y 1 हो गया माइनस 2y स्क्वायर जो है वो 2y हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो माइनस
2y माइनस 6 पार्शियल y बाय पार्शियल y अगेन 1 है, तो ये आपके पास इसका पार्शियल f बाय पार्शियल y आपके पास कैलकुलेट हो गया 5x माइनस 2y माइनस 6। सो आपके पास जो है ये पार्शियल f बाय पार्शियल y आ गया, ये आपके पास पार्शियल f बाय पार्शियल x आ गया। सो हमने इस तरह से इनको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास स्क्वायर रूट में एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये विद इन द स्क्वायर रूट है, सो हम इसको कर सकते हैं। आपको डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करने आते हैं, सो हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स पहले लेते हैं। ठीक है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और अगर आप इसको आपको याद होगा कि आप सिंगल वेरिएबल में स्क्वायर रूट की किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं। एक आसान तरीका ये भी है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के जो है वो पावर हाफ जो है वो यही चीज़ होती है। सो हम इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन आपने इनके किए हैं हाफ माइनस 1 और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही इसी तरह डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे ना, आपको सिंगल वेरिएबल के हवाले से याद है। यहाँ हम y को जो है कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी अकॉर्डिंग हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। सो दिस विल बिकम इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ हो गया, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ हो गया, और यहाँ पे हमने y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर जो है उसका पार्शियल बाय पार्शियल x जो है वो आपके पास आ जाता है 2x। सो दिस इज इक्वल टू 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर माइनस है तो हम उसको 1 ओवर माइनस जो है ना, इस माइनस को हम नीचे ले जा सकते हैं पावर को, तो ये आपके हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर हाफ, और जो कि स्क्वायर रूट के बराबर है। सो आपके पास जो है ये एक्सप्रेशन जो है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स का आ गया। इसी तरह से हम पार्शियल बाय पार्शियल वाई जो है पार्शियल एफ बाय पार्शियल, अब हम इसमें एक्स को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सो पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन हम यही काम करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव होगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर माइनस हाफ, एंड क्योंकि x को हम कांस्टेंट यहाँ ट्रीट कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2y, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है। सो यू विल गेट दिस थिंग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये आपके डेरिवेटिव जो हैं वो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स भी कैलकुलेट हो गया और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई भी कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो है फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, और आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है एक्सपोनेंशियल है एक्स प्लस वाई प्लस 1 का। सो मैं इसका पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स जब कैलकुलेट करूँगी तो अगेन वही बात है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हम y को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सो आपके पास क्या आता है पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस वाई प्लस 1। अगर आप इसको रिकॉल करें तो आपने सिंगल वेरिएबल में d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x किया था, तो हमने इसको प्रूव भी किया था और इसको हमने कैलकुलेट करके आपको बताया था कि ये आपके पास क्या आता है e रेज़ टू द पावर x, और dx बाय dx जो है 1 हो जाता है। सो ये यही वैल्यू आपको डिफरेंशियल भी देता है, इसी तरह से इंटीग्रेशन भी आपको सेम वैल्यू देती है। अब यहाँ पे
हम क्योंकि y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, सो आपके पास जो है ये x प्लस वाई प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ आएगा और पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 आएगा। अब 1 और y जो हैं वो कांस्टेंट हैं, पार्शियल x बाय पार्शियल x अगेन 1 हो जाता है, बाकी ये 0 हो गए। सो आपके पास जो है ये x प्लस वाई प्लस 1 ही वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप अगर देखें तो आप कैलकुलेट करें तो पार्शियल f बाय पार्शियल y जो है वो अगेन क्योंकि यही चीज़ है, यहाँ पे x को हम कांस्टेंट करेंगे और 1 कांस्टेंट है, सो ये आपके पास पार्शियल y बाय पार्शियल y आ जाता है। सो ये भी जो है आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा। सो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आप देखिए क्या है, आपके पास है पार्शियल f बाय पार्शियल x, दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस 3y। अब अगर सिंगल वेरिएबल का करें तो क्योंकि y कांस्टेंट है, सो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2 साइन x माइनस 3y कॉस x माइनस 3y और पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x माइनस 3y। ठीक है, ये हमने कैसे किया? हमने ये किया कि जब हम डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं तो आप अगर सिंगल वेरिएबल की याद करें तो वो क्या था, 2 साइन ऑफ x, ठीक है, 2 ये इसका पावर, फिर ये यही फंक्शन रेज टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है, हमने एक इसकी पावर कम कर दी, ये आ गया, और फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x माइनस 3y। तो जब साइन का आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास कॉस x माइनस 3y हो गया और अब इसके आर्गूमेंट का जो है वो डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। सो ये आपके पास पहली वैल्यूज आ गई, फिर जब इसका डेरिवेटिव लिया तो कॉस आ गया और फिर इसके आर्गूमेंट का जब डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन x माइनस 3y कॉस x माइनस 3y, और हम क्योंकि y को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो पार्शियल x बाय पार्शियल x जो है वो 1 हो जाता है। सो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो अगर इसको आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपके पास 2 साइन x माइनस 3y कॉस x माइनस 3y, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएं तो आपको याद होगा कि ये आपके पास साइन जो है वो आता है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 टाइम्स x माइनस 3y। ठीक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में ये वैल्यू आती है। उसके बाद हम पार्शियल f बाय पार्शियल y लेते हैं, तो वो आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस 3y, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस 3y पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ साइन x माइनस 3y, ये आ जाता है। इसको एक और स्टेप कर लें, सिर्फ मैंने जो अभी आपको ज़बानी बताया था उसी को मैं दोबारा से कर रही हूँ ताकि आपको, अब साइन का क्या डेरिवेटिव है, कॉस x माइनस 3y, ठीक है, और फिर पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x माइनस 3y, ठीक है। तो अब ये क्या है, 2 साइन x माइनस 3y कॉस x माइनस 3y, और ये x क्योंकि हम अब कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो माइनस 3y का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो माइनस 3 रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 6 साइन x माइनस 3y कॉस x माइनस 3y, या तो इसी तरह रहने दें या फिर माइनस 3 और साइन 2x माइनस 6y, ठीक है। ये आपके जो हैं दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट आपके हो गए,
ठीक है, कोई हमें x नॉट y नॉट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है नहीं, सो हम इनका जनरल जो है वो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ एक देखें, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला काम क्या है, पहला आप इसको पार्शियल f बाय पार्शियल x करें। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्शियल f बाय पार्शियल x जो है दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x रेज़ टू द पावर y। क्या है इसका डेरिवेटिव, इसकी पावर, डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या होगा x, और इसकी पावर एक लेस करेंगे तो y माइनस 1, और पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू y x रेज़ टू द पावर y माइनस 1, और पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 हो जाता है। सो आपके पास जो है वो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। दूसरा क्या है, हम पार्शियल f बाय पार्शियल y फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x रेज़ टू द पावर y। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए कि आपके पास जिसका आपने x तो आपके पास कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव आपने लेना है, ठीक है, और ये पावर में है। सो हम क्या करते हैं कि हम इसको लेट अस से कि हम इस फंक्शन को f हमने लिखा, ठीक है, f इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर y। हम इसका लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ f इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज़ टू द पावर y। दिस इज इक्वल टू y लॉग ऑफ x। ठीक है, यही होता है ना डेफिनेशन। अब अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल भी ले लें तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल y लॉग ऑफ x। ठीक है, क्योंकि जब आपने एक्सपोनेंशियल लिया और लॉग लिया तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक दूसरे का इन्वर्स हैं। आपको अगेन यही चीज़ जो है वो फंक्शन जो है ये आपको देगा। ठीक है, ये आपका f है, एक्सपोनेंशियल और लॉग। तो मेरे पास तो ओरिजिनल फंक्शन यही आ गया, मैंने इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया। जब मैंने इसको इस तरह ट्रांसफॉर्म किया तो अब मेरे पास फंक्शन जो है वो e रेज़ टू द पावर y लॉग ऑफ x आ गया। सो मेरे पास, मैं इसको लिख सकती हूँ ना, पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ e रेज़ टू द पावर y लॉग ऑफ x। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ये क्या होगा कि ये आपके पास e रेज़ टू द पावर y लॉग ऑफ x आ जाएगा, और यहाँ से क्या है, इसका पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ y लॉग ऑफ x। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू पार्शियल y बाय पार्शियल, ठीक है, ये आपके पास आ गया, पार्शियल y बाय पार्शियल y 1 आ गया, और लॉग ऑफ x आपके पास मौजूद है। सो आपके पास क्या है, लॉग ऑफ x e रेज़ टू द पावर y लॉग ऑफ x। तो आपके पास यहाँ से आप देखिए कि ये जो चीज़ है दिस वाज f, और f आपके पास क्या है, y रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर y और लॉग ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास आंसर आता है। सो आपने इसको इस तरह से डिफरेंशिएट किया। सही है, हमने अभी इसको फिर अपनी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आए, और हमने e रेज़ टू द पावर y लॉग ऑफ x जो है उसको, तो ये आपका जो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट हो गया। सो थोड़ा सा जब चीज़ ट्रिकी हो ना, तो जो पिछले जो आपने मैथमेटिक्स में चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो उनकी को इस्तेमाल करें तो आपके प्रॉब्लम जो है आसानी से हल हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, सिर्फ ये है कि चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। सो फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये a फंक्शन है, ठीक है, हमने f के बजाय a ले लिया। ये फंक्शन है विच इज़ द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट 1 2 3 4 5 वेरिएबल। अब हमारे पास ये एक से ज़्यादा 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये a फंक्शन है जो कि आपके पास ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। सो हम क्या करेंगे कि जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू c, तो हम h, k, m, q इन चारों को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। फिर जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू h,
तो हम c को, k को, m को और q को कंसीडर करेंगे कांस्टेंट। फिर इसी तरह से जिसका भी विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम बाकियों को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल a बाय पार्शियल c। क्या करेंगे हम? पार्शियल बाय पार्शियल c ऑफ a फंक्शन क्या है? k m ओवर q प्लस सी एम प्लस एच क्यू डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमने, सॉरी ये x नहीं है, c है, तो हमने c के साथ इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू c करना है वेरिएबल। तो c आपके बाकी सारे के सारे आप कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, सो इनका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे c है, ये m हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, एच क्यू भी हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। सो आपके पास जो पहला है वो 0 आ जाएगा। दूसरे का क्या है? m हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, सो वी कैन राइट इट एज m पार्शियल c बाय पार्शियल c प्लस ये सारा कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। सो ये आपके पास पार्शियल c बाय पार्शियल c 1 हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू m। दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या है? h है, पार्शियल a बाय पार्शियल h। अब क्या करेंगे? अब हम बाकी h के अलावा बाकी सारों को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो पार्शियल बाय पार्शियल h ऑफ k m बाय q प्लस c m प्लस h q बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास सिवाय h के बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं। सो पहले वाला 0 हो गया, दूसरे वाला भी 0 हो गया, तीसरे में ये h है, सो आपके पास q भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। सो आपके पास क्या है? 0 प्लस 0 और q बाय 2 जो है वो कांस्टेंट है, प्लस q बाय 2 और पार्शियल h बाय पार्शियल h। सो ये आपके पास आ जाता है q बाय 2, पार्शियल h बाय पार्शियल h 1 है। इसी तरह से आप फिर चलिए, आपके पास थर्ड जो है पार्शियल बाय पार्शियल k है। दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल k m ओवर q प्लस c m प्लस h q डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे k है, बाकी किसी में k नहीं है, बाकी सारे आपका कांस्टेंट है। सो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ आपके पास m ओवर q कांस्टेंट है, पार्शियल k बाय पार्शियल k। सो ये आपके पास आ गया m ओवर q। फिर आप देखिए, अब नेक्स्ट वेरिएबल क्या है? k के बाद वेरिएबल है m। सो दिस इज पार्शियल बाय पार्शियल m। आपके पास है k m बाय q प्लस c m प्लस h q बाय 2। सो ये क्या है? पहले में आपके पास m है, तो आपके पास आ जाएगा k ओवर q। ये हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, पार्शियल m बाय पार्शियल m 1 हो गया, प्लस दूसरा c है, पार्शियल m बाय पार्शियल m 1 हो गया, और प्लस जो है 0 है। सो ये आपके पास k ओवर q प्लस c जो है ये आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल a बाय पार्शियल q। अब बाकी सारे के सारे आपके कांस्टेंट हैं सिवाय q के, तो k m ओवर q प्लस c m प्लस h q बाय 2। तो पहले में आपके पास डिनोमिनेटर में q है और k और m कांस्टेंट हैं, सो आई कैन टेक दीज आउट। ठीक है, और पार्शियल बाय पार्शियल q ऑफ 1 बाय q। ठीक है, ये हो गया। दूसरे में आपके पास q नहीं है, सो ये 0 हो जाएगा। तीसरे में आपके पास यहाँ q है, सो ये आपके h बाय 2 पार्शियल q बाय पार्शियल q हो जाएगा। यहाँ पे q रेज़ टू द पावर -1 है, डिनोमिनेटर में आपके पास q है, इस मतलब है q की पावर -1 है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक पावर माइनस करते हैं और एक जो पावर ऑलरेडी होती है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सो ये आपके पास माइनस k m, क्योंकि इसकी पावर -1 थी तो -1 मल्टीप्लाई हुआ और q रेज़ टू द पावर -1 -2 हो गया। सो ये आपके पास q स्क्वायर हो गया प्लस h बाय 2 और पार्शियल q बाय पार्शियल q 1 आ गया। सो आपके पास ये आंसर जो है इसका
आपके विद रिस्पेक्ट टू q जो है ये डिफरेंशिएट हो गया। सो ये आपके पास जो a फंक्शन था 5 वेरिएबल्स का, हमने इनको सारे वेरिएबल के साथ जो है इसके डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए। सो आपके पास ये एक जो है एग्जांपल कि अगर आपके ज़्यादा वेरिएबल हों तो किस तरह से आपने करना है। सो ये आपके पास एक एग्जांपल होगी। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने पिछली एग्जांपल एक की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूटी की भी हमने डेफिनेशन की थी, उसमें हमने कहा था कि आपके पास उस पॉइंट पे फंक्शन 2 वेरिएबल जो है वो डिफाइन होना चाहिए, उस पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट और उस वैल्यू एट दैट पॉइंट जो है वो फंक्शन की वो दोनों सेम होनी चाहिए, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है, जैसे हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमने देखा कि हमारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं एक पॉइंट पे, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस हो। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेफिनेशन जो है ये गलत है, लेकिन यह है कि हमें सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव तक नहीं जाना होगा, हमें और हमने कहा कि आपको डायरेक्शनल लिमिट्स की भी चेक करनी है और फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी की जो बात है वो हम बाद में करेंगे कि हमें मेक श्योर होना चाहिए कि जो सिंगल वेरिएबल की बात थी उसमें तो था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है तो उससे वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। सो हम इसको आगे लेके चलते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड कंटिन्यूटी। A function f of x y can have partial derivative with respect to both x and y at a point। ठीक है कि हमारा ये फंक्शन जो है f of x y है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है, दिस कैन हैव पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ x एंड y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एट अ पॉइंट x नॉट y नॉट विदाउट द फंक्शन बीइंग कंटिन्यूस देयर। ठीक है, हम किसी भी पॉइंट पे उसके पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो हो सकते हैं, बेशक वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस ना हो। ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में तो ऐसी बात नहीं थी, वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। ठीक है, कि हम कहते थे कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है लेकिन फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि उस जगह पे कंटिन्यूस हो। If the partial derivative of f of x y exist and are continuous throughout a disk centered at x naught y naught, के इसके नेबरहुड में अगर पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो एग्जिस्ट करते हों और कंटिन्यूस हों उस पूरे जो है डिस्क में, उस पूरी नेबरहुड ऑफ x naught y naught इंक्लूडिंग दैट पॉइंट, however then f is continuous at x naught y naught। कि अगर वो डेरिवेटिव जो है वो हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हो सकता है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो, लेकिन अगर कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस हैं, डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं, ठीक है, तो फिर आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ देखिए कि लेट f of x y is equal to 0 when x y is not equal to 0 or this is equal to 1 at x y 0. Find the limit of f as x y approaches 0 0 along the line y equal to x। y x कौन सी लाइन है? जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 45 का एंगल बना रही है कि जब आपके पास x और y दोनों बराबर रहेंगे सो आपकी एक लाइन जो है वो यहाँ पे आपकी होगी। सो आप क्या है कि हम ये कहते हैं कि हम जब लिमिट की बात कर रहे हैं, पहला इसका ए पार्ट अगर देखें तो हम लिमिट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि लिमिट एज ऑफ एफ एज एक्स वाई अप्रोचेस 0 0। तो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास एक्स और वाई इस लाइन पे, आप देखें यहाँ हम थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, हम इसमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ले लिया, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स वाली। ठीक है, कि आपके पास ये x और ये y जो x और ये y ये बराबर रहेंगे, सो ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू x है। अब ये है कि आप जब इसको अप्रोच कर रहे हैं एट 0 0, लिमिट अप्रोच कर रही है और यहाँ से भी लिमिट अगर अप्रोच कर रही है, ठीक है, तो क्या है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ व्हेन एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 नहीं है
तो आपके पास ये ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ तक कि आप इस ओरिजिन के बहुत क्लोज भी आ जाएंगे, व्हेन एक्स वाई जो है वो ज़ीरो नहीं है तो इट विल बी ज़ीरो। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे आके और इस साइड से भी आप जाएं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि लिमिट जो है अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रही है तो भी ज़ीरो है। ठीक है, ये लिमिट इसकी ज़ीरो है, और अगर नेगेटिव साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो भी ज़ीरो है। सो आपकी जो लिमिट है वो इस पॉइंट पे लिमिट जो हमें मिलती है वो ज़ीरो है, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे 1 हो जाता है, अदरवाइज तो इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो भी ज़ीरो है, इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो भी ज़ीरो है। सो इस पॉइंट पे जो लिमिट होगी दैट विल बी ज़ीरो। सो हम कहते हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एस एक्स वाई अप्रोचेज 0 0 अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो पहला पार्ट क्या कहता है कि लिमिट व्हेन एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, लिमिट व्हेन x y approaches to 0 0 of f of x y along line y is equal to x जो है वो है 0 0। ये आपकी लिमिट है जो कि हमने यहाँ से हमें समझ आती है कि इस साइड से अप्रोच करेगी तो 0 होगी, इस साइड से अप्रोच करेगी, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यू व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 तो ये आपके पास इसकी वैल्यू 0 है। प्रूव दैट f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। अब तो ये देखें, ये फंक्शन तो पहली कंडीशन कंटिन्यूटी की वो तो फुलफिल होती है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज़ डिफाइंड एट 0 0। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि डिफाइंड है। दूसरी बात क्या है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन तीसरी बात कि लिमिट जो है दैट शुड बी इक्वल टू इस यहाँ पे इसके पास जो है 0 0 पे होनी चाहिए लिमिट, ये लिमिट इसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 0 पे लिमिट जो वैल्यू है 1 है और लिमिट जो है वो 0 है। सो एफ ऑफ जो है इसकी लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो इक्वल नहीं है। सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। सो हम कहते हैं कि एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। ठीक है, इसकी ये वजह है। शो दैट बोथ पार्शियल डेरिवेटिव दिस एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एग्जिस्ट एट द ओरिजिन। ठीक है, आपके पास ओरिजिन में क्या है कि एक्स और वाई जो हैं बोथ दे आर 0। ठीक है, तो आप इसका पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स लें तो पार्शियल इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल 1 बाय पार्शियल एक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल 1 बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू तो एग्जिस्ट तो कर रही है ना, 0 वैल्यू आ रही है, तो सो आपकी जो डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे। और ये जो इसकी जो स्लोप है एट ओरिजिन वो आपकी ये लाइन है। ठीक है, आपके पास जो है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स जो है वो आपके पास ये लाइन आती है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई ये लाइन आपके पास आती है कि जब एक्स या वाई में से कोई एक 0 है तो आपके पास जो है वो फंक्शन जो है वैल्यू z इक्वल टू 1। तो ये दो लाइंस आपकी z 1 पे हैं, जबकि प्लेन आपकी जो है वो z 0 पे है। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी प्लेन आप देखिए कि ये 0 पे लाई करती है, जहाँ पे आपके पास z इक्वल टू 0 है ये पॉइंट। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दो लाइंस जो हैं वो z इक्वल टू 1 पे लाई करती हैं। सो फंक्शन जो है वो यहाँ पे ये सारा अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट को 0 को, लेकिन उस पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। सो ये फंक्शन जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब हमने अभी तक पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात की और पार्शियल डेरिवेटिव में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की बात की, लेकिन जो हमारे इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम हैं, फिज़िकल रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, उनमें सेकंड डेरिवेटिव्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। सो हम जो है इससे आगे चलते हैं और हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं। जो अभी तक हमने किया था वो फर्स्ट ऑर्डर तक ही किया था, अब हम आगे चलेंगे। इफ़ वी डिफ्रेंशिएट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ट्वाइस। ठीक है, पहले हमने एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया था, अब अगर हम इसको 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें वी प्रोड्यूस इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है,
दीज डेरिवेटिव्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, जैसे हमने किया पिछली दफ़ा कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स को हम एफ सब्सक्रिप्ट एक्स के साथ लिख सकते हैं, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई को एफ सब्सक्रिप्ट ऑफ वाई लिख सकते हैं। इसी तरह से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात जब करेंगे तो उनको भी बताते हैं आपको कि किस तरह से शो करेंगे। सो दिस इज़ पार्शियल 2f बाय पार्शियल x2। आप इसको कैसे पढ़ेंगे? स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके पास पार्शियल, ये सिंबल इसको पार्शियल कहते हैं, पार्शियल 2f बाय पार्शियल x2, ठीक है। पार्शियल 2f बाय पार्शियल x2 ये है, या फिर f सब्सक्रिप्ट जो है वो x है, इसको आप f सब XX भी कह सकते हैं। ये इसका सब्सक्रिप्ट है। एक सुपरस्क्रिप्ट होती है जो ऊपर लिखा जाता है, जिस तरह इसमें 2 लिखा गया है। एक इसके आप फुट पे लेके आते हैं और वहाँ पे लिखते हैं तो वो सब्सक्रिप्ट कहलाता है। सो इसका f का सब्सक्रिप्ट जो है वो XX है, इसका सेकंड डेरिवेटिव है। सो ये एक के बजाय 2 दफ़ा हमने x लिखा है। पिछली दफ़ा आपको बताया था कि एक दफ़ा हमने x या एक दफ़ा हमने y लिखा था। सो ये सेकंड डेरिवेटिव है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह अगर हमने y के विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेने हैं तो सेकंड डेरिवेटिव होगा पार्शियल 2f बाय पार्शियल y2, ठीक है। पार्शियल 2f बाय पार्शियल y2, या हम इसको f सब्सक्रिप्ट y लिखेंगे, और या आप इसको f सब y कहेंगे कि आपके सब्सक्रिप्ट में 2 दफ़ा y आ गया। सो इसका मतलब यह है कि आपका फंक्शन का 2 टाइम्स हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे मिक्स डेरिवेटिव की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह से हम जो है वो पार्शियल 2f बाय पार्शियल x पार्शियल y करते हैं। सो हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हैं वो इस तरह से, ये अब मिक्स डेरिवेटिव है कि आपने इसका पहले पार्शियल f बाय पार्शियल y लिया, ठीक है, और उसके बाद उसको फिर एक और दफ़ा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास जो है वो पार्शियल 2f बाय पार्शियल x पार्शियल y आ गया। इसको जब आप डिनोट करते हैं तो या तो इस तरीके से आप शो करते हैं या इसको yx से शो करते हैं, और जो है इसमें आपके पास या yx को आप पार्शियल बाय पार्शियल y पहले आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, जो हमने आपको बताया पहले आपने y से डिफरेंशिएट किया और देन आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू x किया, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये पार्शियल yx जो है वो इस तरह से भी शो होता है कि आपने, ये आपको शो कर रहा है कि पहले आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y और फिर उसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से आपके पास जो है y और x है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और देन आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। जो बाद में पीछे आ रहा है लेफ्ट साइड पे, वो आपका बाद में डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू दैट लेंगे और इसको हम एक्स वाई से शो करेंगे। और एक्स वाई का मतलब क्या है कि आपने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया और देन आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया। द डिफाइनिंग इक्वेशंस आर पार्शियल 2f बाय पार्शियल x2। क्या है कि हमने एक दफ़ा उसका डेरिवेटिव लिया और अगेन जो आपको रिजल्टेंट इसकी वैल्यूज़ मिली, फंक्शन मिला, उसको एक और दफ़ा फिर x से डिफरेंशिएट किया। सो आपका सेकंड डेरिवेटिव ऐसे आ गया। इसी तरह से पार्शियल y के साथ कि आपने इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया और देन इसका फिर x डेरिवेटिव जो फंक्शन आपके पास रिजल्टेंट आया उसका विद रिस्पेक्ट टू x लिया। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और डिफरेंट डेरिवेटिव्स जो हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने मिक्स डेरिवेटिव्स के हवाले से जो है एग्जांपल्स कर रहे हैं। इफ f of x y is equal to x cos y plus y e raised to the power x, find partial 2f by partial x2, partial 2f by partial y partial x, partial 2f by partial y2 and partial 2f by partial x partial y। सो पहला हम देखते हैं कि पहला हमारे पास फंक्शन गिवन है f of x y। हम इसमें पहले हम पार्शियल 2f बाय पार्शियल x2 कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो आपको मैंने अभी एग्जांपल बताई, आपको डेफिनेशन बताई। तो ये क्या है, पार्शियल f बाय पार्शियल x।
सो मैं पहले इसका पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स फाइंड आउट करती हूँ। सो ये क्या होगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई रेज़ टू द पावर एक्स। ठीक है, ये है। अब इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो मैंने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया। सो ये आपके पास cos y जो है वो एज अ कांस्टेंट आएगा, पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स 1 हो गया। सो पहले में आपके पास cos y आ गया, यहाँ पे y जो है कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है और x जो है वेरिएबल है, ई रेज़ टू द पावर x क्या है, ई रेज़ टू द पावर x एज इट इज़, और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स 1 हो जाता है। सो आपके पास ये ऐसे ही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये फाइंड आउट करना है। सो मैं इसको पार्शियल एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, तो ये क्या होगा। अब अगेन जो मुझे फंक्शन यहाँ से पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स की क्या वैल्यू आई, कॉस वाई प्लस वाई ई रेज़ टू द पावर एक्स। अगेन मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन मैं y को कांस्टेंट कंसीडर करूँगी। सो ये जो है ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा और इज रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव आएगा। सो आपके पास वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सो आपके पास जो है ये पार्शियल 2f बाय पार्शियल x2 आ गया। फिर आपने पार्शियल 2f बाय पार्शियल 2f बाय पार्शियल y पार्शियल x करना है। ये है पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल x। ठीक है, यही डेफिनेशन थी ना। अब पार्शियल f बाय पार्शियल x हम फाइंड आउट कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं करती। सो मैं यही लिखती हूँ, पार्शियल f बाय पार्शियल x मेरे पास ये है cos y प्लस y ई रेज़ टू द पावर x। अब मेरे पास x जो है अब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से तो मैंने ले लिया, लेकिन अब क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रही हूँ, सो ये मेरे पास जो है ये कांस्टेंट आएगा। सो cos y का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन y, और y पार्शियल y बाय पार्शियल y 1 है तो प्लस ई रेज़ टू द पावर x आ गया। ठीक है, फिर मुझे पार्शियल 2y बाय पार्शियल y2 करना है। तो पार्शियल f बाय पार्शियल y जो है पहले मैं वो फाइंड आउट करती हूँ। मेरे पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ x cos y प्लस y ई रेज़ टू द पावर x। अब मेरे पास x कांस्टेंट है। सो ये जो है ये हो जाएगा माइनस x साइन y प्लस ई रेज़ टू द पावर x। ठीक है, जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y माइनस x साइन y प्लस ई रेज़ टू द पावर x। मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रही हूँ। सो मेरे पास x कांस्टेंट है। सो ये हो जाएगा x cos y और ई रेज़ टू द पावर x क्योंकि कांस्टेंट है सो 0 हो जाएगा। सो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे चाहिए जो लास्ट है पार्शियल 2f बाय पार्शियल x पार्शियल y। अब मैं इसको कर सकती हूँ पार्शियल f बाय पार्शियल y। सो ये आपके पास पार्शियल f बाय पार्शियल y आपके पास ये आ गया था। मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या था, माइनस x साइन y प्लस ई रेज़ टू द पावर x। अब मेरे पास y कांस्टेंट हो गया। सो ये आ गया माइनस पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 हो गया और साइन y और एक्सपोनेंशियल जो है वो एज इट इज़ है। एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताऊँ जो कि हम आगे भी देखेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि जो फंक्शन था x cos y प्लस y रेज़ बाय x एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y कि cos y जो है वो तमाम वैल्यूज़ पे कंटिन्यूस है। y जो है वो आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी ऑल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है, x भी ऑल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है। तो ये टोटल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। सो हमारे पास हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि मैंने ये कैलकुलेट किया और मैंने ये कैलकुलेट किया।
मेरे पास यहाँ से वैल्यू आई माइनस साइन वाई प्लस ई रेज़ टू दी पावर एक्स। यहाँ देखिए ये भी तो आपके पास क्या आया कि आपके पास पार्शियल टू एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल टू एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। सो आपके पास क्या ये चीज़ क्यों आई, जब आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस हो। सो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट है जिसमें, लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो ये नहीं ऐसे इंटरचेंज होगा, ठीक है। सो हमारी ये कंटिन्यूटी की एक जो है वो इसका बेनिफिट है। सो आगे चलते हैं। फाइंड ऑल द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। आपके पास gx है तो इसमें फंक्शन आपके पास एक्स वाई है, तो आपके पास कितने डेरिवेटिव हैं सेकंड ऑर्डर के आपके पास पार्शियल टू जी बाय पार्शियल एक्स टू होगा, पार्शियल टू जी बाय पार्शियल वाई टू होगा, पार्शियल टू जी बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई होगा और पार्शियल टू जी बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स होगा। ये 4 डेरिवेटिव हैं, हमने ये फाइंड आउट करने हैं। सो पहले से शुरू करते हैं। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स ये होगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन ऑफ एक्स, ठीक है। इसको मैं अब देखिए y मेरे पास कांस्टेंट है तो पहला क्या होगा 2xy, ये y कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, ये y कांस्टेंट है तो प्लस y कॉस ऑफ x ये आ गया। मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं तो मेरे पास आ जाता है पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल g बाय पार्शियल x, मेरे पास क्या है 2xy प्लस y कॉस ऑफ x, ये आ जाएगा 2y माइनस y साइन ऑफ x। मैंने सिंपल डिफरेंशिएट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ तो मुझे पार्शियल g बाय पार्शियल y चाहिए, ठीक है। तो क्या है पार्शियल बाय पार्शियल y, g मैं लिखूँगी तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन ऑफ x। जब मैं x को कांस्टेंट कंसीडर कर रही हूँ तो मेरे पास पहला जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाता है, ये मेरे पास माइनस साइन वाई आ जाएगा और प्लस साइन x, ठीक है। जब सेकंड डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास पार्शियल वाई टू आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन वाई प्लस साइन x। अब हम यहाँ x को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, साइन y का माइनस कॉस y आ गया और फिर साइन x वाला भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो 0 हो जाता है। सो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास जो है ये बाकी नेक्स्ट बचा पार्शियल टू जी बाय पार्शियल x पार्शियल y, दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल g बाय पार्शियल y। तो मैं यहीं से मेरे पास पार्शियल g बाय पार्शियल y मौजूद है, मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट करती हूँ। मेरे पास पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन y प्लस साइन x है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2x, ये 0 हो गया और प्लस कॉस x, ठीक है। और अब पार्शियल टू जी बाय पार्शियल y पार्शियल x है, दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y और पार्शियल g बाय पार्शियल x में कैलकुलेट कर चुकी हुई हूँ 2xy प्लस y कॉस ऑफ x। अब y मेरे पास जो है वेरिएबल है, x मेरे पास कांस्टेंट है, सो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस कॉस ऑफ x। अगर देखें तो ये दोनों जो हैं बराबर हैं, इसलिए कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। सो ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं 4 के 4 जो हैं आपके सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैलकुलेट हो गए। अब ये हमने सारा देख लिया कि हमारे मिक्स डेरिवेटिव कैसे हैं, तो हम एक जो थ्योरम है मिक्स डेरिवेटिव के हवाले से उसको देखते हैं कि वो क्या कहता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई एंड इस पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई एक्स
if these are defined throughout an open region containing a point a b। ठीक है, कि हम ये कहते हैं कि अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई और उसके डेरिवेटिव अप टू सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, एक्स है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वाई है विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, ठीक है, इसका एक्स और वाई है और वाई और एक्स है, मिक्स्ड डेरिवेटिव्स हैं। दे आर डिफाइंड थ्रू आउट एन ओपन रीजन कंटेनिंग अ पॉइंट ए बी एंड आर ऑल कंटिन्यूस एट ए बी। ठीक है, और अगर तमाम के तमाम जो हैं कंटिन्यूस हैं, फंक्शन भी कंटिन्यूस है और ये सारे डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हैं, देन एफ ऑफ एक्स वाई एट ए बी इज इक्वल टू एफ वाई एक्स एट ए बी। कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसके ये सारे डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस आपको मिलते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास आप इसका जो ऑर्डर है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम है। द थ्योरम इज आल्सो नोन एज द क्लॉरेट थ्योरम, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन अलेक्सिस क्लॉरेट हु डिस्कवर्ड इट। ठीक है, इसने सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि अगर ये कंडीशंस होल्ड करती हैं तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। सो इसके नाम से, फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम से इस जो है मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम का नाम है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड पार्शियल टू w बाय पार्शियल x पार्शियल y इफ w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ई रेज़ टू द पावर y ओवर y स्क्वायर। सो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम पार्शियल w बाय पार्शियल y फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ एक्स वाई प्लस ई रेज़ टू द पावर y ओवर y स्क्वायर प्लस 1। आपके पास क्या आता है, यहाँ पे x आपके पास कांस्टेंट है, सो ये आ जाएगा x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ ई रेज़ टू द पावर y ओवर y स्क्वायर प्लस 1। आपको फर्स्ट वेरिएबल के हवाले से जो है, सिंगल वेरिएबल के हवाले से डिफरेंशिएशन याद है हमारे पास जो है y यहाँ पे। अब ये सिंगल एक ही वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है, तो ये क्या होगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव जो है वो ई रेज़ टू द पावर y ही रहेगा, माइनस ई रेज़ टू द पावर y और इसका डेरिवेटिव है 2y और डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद आ गया। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस y स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर y प्लस ई रेज़ टू द पावर y माइनस 2y ई रेज़ टू द पावर y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x प्लस ई रेज़ टू द पावर y, ये आपके पास आ गया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर plus 1 whole square, and this is equal to x plus e raised to the power y minus 1 whole square divided by y square plus 1 whole square। ठीक है, ये अच्छा। अब ये है कि एक तो ये है तरीका कि मैंने इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया। क्या हम ये सिंप्लीफाई करके ज़्यादा आसानी से नेक्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम इस पोजीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसमें कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम इसको अगर कंसीडर करें तो हम ज़्यादा आसानी से जो है नेक्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये सारे का सारा विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो आपके पास है, इसमें x मौजूद नहीं है और यहाँ पे सिर्फ x मौजूद है। सो मैं पार्शियल w बाय पार्शियल 2w बाय पार्शियल x पार्शियल y देखें तो ये क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल x, और इसमें हमारे पास जो पार्शियल बाय पार्शियल y हमने कैलकुलेट किया वो आया x प्लस ई रेज़ टू द पावर y माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 हो गया। यहाँ पे तो ये सारे का सारा जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है। यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास x नहीं है, सो पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ दिस होल थिंग विल बिकम इक्वल टू 0। सो आपके पास आंसर जो है वो 1 आ गया।
सो आपके पास जो है, और फिर देखिए हमने अभी जो है वो मिक्स डेरिवेटिव का जो थ्योरम पढ़ा था कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है और उसके डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं तो हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जब इंटरचेंज कर सकें तो आप देखिए कि आप अगर इसको पहले पार्शियल w बाय पार्शियल x ले लेते तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक वैल्यू आती, ये सारा ज़ीरो हो जाता। और फिर जब आप सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते तो आपके पास जो है ये सिर्फ वन वैल्यू जो है वो इतनी आसानी से आ जाती। ये सारे का सारा जो हमने काम किया है ये काम हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। सो हम जो है हमें देखना है कि अगर हमारे पास फंक्शन जो हैं वो कंटिन्यूस हैं और हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम कौन सा जो है पहले डेरिवेटिव लें ताकि हमारा जो है वो हम ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकें। वेरीफाई दैट wxy इज इक्वल टू wyx। आपके पास w फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो हमने इसको वेरीफाई करना है। सो मैं क्या करूँगी कि पहले मैं इसको पार्शियल w बाय पार्शियल, लेट अस से मैं इसको पार्शियल बाय पार्शियल x ले लेती हूँ। तो ये मेरे पास जो है फंक्शन है वो है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई 4। तो ये मेरे पास क्या है, मैं इसको y मेरे पास कांस्टेंट है और x मेरे पास जो है वो वेरिएबल है। मैं इससे विद रिस्पेक्ट टू x जो है इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ। सो ये मेरे पास जो है पहला वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x वाई क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर और वाई 4 एज इट इज़, ठीक है। उसको मैं पार्शियल 2w बाय पार्शियल y पार्शियल x लेती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई 4। तो अब मैं विद रिस्पेक्ट टू y ले रही हूँ तो अब मेरे पास x जो है वो एज अ कांस्टेंट आ गया। तो पहले में मेरे पास आ गया 2y प्लस 6x वाई स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो गया, और वाई स्क्वायर प्लस ये 4 है, इसकी पावर 4 3 ज़ार 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये मेरे पास जो है ये डेरिवेटिव पार्शियल 2w बाय पार्शियल y पार्शियल x आ गया। अब जो दूसरा मुझे वेरीफाई करना है तो मैं इसको जो है दूसरे को देखती हूँ। तो मैं पहले पार्शियल w बाय पार्शियल y लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई 4, ठीक है। जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y ले रही हूँ तो आपके पास x कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं। सो पहला है 2xy विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया तो 2y आ गया प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या है प्लस 4x क्यूब वाई क्यूब। अब मैं इसका पार्शियल x पार्शियल y ले रही हूँ तो मेरे पास क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल w बाय पार्शियल y, यही होता है ना। पार्शियल w बाय पार्शियल y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2xy प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई क्यूब। तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास ये वैल्यू जो है आपके पास आ जाती है। आपके पास अब y कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो ये 2y प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर वाई क्यूब। अब मेरे पास ये सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया है, एक वैल्यू मेरे पास ये आई, ठीक है। ये मेरे पास ये आई, और दूसरी वैल्यू मेरे पास जो थी वो ये जो था दिस वाज इक्वल टू wxy, और ये जो था ये मेरे पास wyx था। जैसे हमने
पीछे सिंबल में शो किया। सो मेरे पास देखिए 2y प्लस 6xy स्क्वायर 2y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर वाई क्यूब 12x स्क्वायर वाई क्यूब। सो हमारे पास हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि ये जो है वो WYX जो है ये वेरीफाई हो जाता है कि दोनों की वैल्यू जो है वो इस तरह से आपने डिफरेंशिएट कर ली। Which order of differentiation will calculate f of x y faster, x first और y first? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि अगर आपके पास फंक्शन गिवन है तो जो मैंने कहा था कि अगर उसको आप एक वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं और आपका डेरिवेटिव्स जो हैं कैलकुलेट कर रहे हैं वो बड़ी आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास गिवन है फंक्शन f of x y इज इक्वल टू y प्लस x ओवर y, ठीक है। ये अब हमें क्या हमसे रिक्वायर्ड है वो ये है कि विच ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन विल कैलकुलेट f of x y फास्टर, x फर्स्ट और y फर्स्ट। हमारे पास ये जो है हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन क्योंकि आपका जो है वो कंटिन्यूस है, सिर्फ y ज़ीरो पे नहीं अदरवाइज सब वैल्यूज़ के लिए है। सिर्फ हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x पहले डिफरेंशिएट करें या विद रिस्पेक्ट टू y पहले डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास जल्दी आंसर क्या आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास अगर y से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये तो 1 हो जाता है, ये माइनस वाई स्क्वायर जो है वो यहाँ पे साइन जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है। लेकिन अगर इसको हम x से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये तो वैसे ही 0 हो गया, ये 1 ओवर y आ गया और आपके पास जो है और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करें तो आपके पास ये पहले गायब हो गया और सिर्फ ये आपके पास आ गया। सो दोनों तरीके से हम करके देख लेते हैं कि पहले अगर हम f ऑफ x करेंगे तो क्या है पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ y फंक्शन x ओवर y f ऑफ, ठीक है। ये तो आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट है, पार्शियल x बाय पार्शियल x 1 हो गया तो ये आपके पास 1 ओवर y आ गया, ठीक है। और फिर आप इसको x और y करें तो ये आपके पास आ जाता है पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ 1 ओवर y, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर y स्क्वायर, ठीक है। दूसरी केस में क्या है, अगर हम पहले पार्शियल y करें तो ये आ जाता है पार्शियल बाय पार्शियल y प्लस x ओवर y, ये डिफरेंशिएट होगा तो पार्शियल y बाय पार्शियल y आ जाता है 1 माइनस x ओवर y स्क्वायर, ठीक है। और देन yx है तो आपके पास ये है पार्शियल बाय पार्शियल x और 1 0 हो गया माइनस 1 ओवर y स्क्वायर। सो आप देखिए कि यहाँ ये वाला जो है प्रोसीजर और ये पहले आपका x से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ज़्यादा इजीली आप ज़्यादा फास्टर तरीके से डिफरेंशिएट कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस। सो हमारे पास आंसर क्या है कि हम अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x पहले डिफरेंशिएट करें तो ये फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसको y से डिफरेंशिएट पहले करें। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स की हवाले से ये डिफरेंशिएशन समझ आ गई होंगी। हम इसको इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी हमें पार्शियल डेरिवेटिव के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है और भी सीखनी हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। खुदा हाफिज़ और थैंक यू सो मच।